प्रिय छात्रों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 कक्षा 12 के हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत जो चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, जिसमें हम लोग पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बताया था श्लोक 1 से लेकर के और 7वें श्लोक तक का उसमें हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया गया। अब हम लोग देखेंगे आज 8वां से। देखिए, यह चैप्टर जो है हिंदी और सामान्य हिंदी सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। निश्चित रूप से इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो इस पूरे चैप्टर को आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। देखिए, विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमित्तज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए, विद्या विद्या माने ज्ञान। विद्या शब्दार्थ देखिए, सबसे पहले विद्या माने ज्ञान। विद्या विवादाय विवाद के लिए, विवादाय विवाद के लिए, धनम धनम माने धन, मादाय मादाय माने अहंकार के लिए, शक्ति ही मतलब शक्ति ताकत, परेशान दूसरे को, परिपीडनाय पीड़ा देने के लिए, परेशान परिपीडनाय दूसरे को पीड़ा देने के लिए, खलस्य खलस्य खलों की, खल माने दुष्ट। तो क्या अर्थ हुआ? खलस्य विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। खलस्य विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, यानी खलों की दुष्टों की विद्या विवाद पैदा करने के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। साधोह साधो मने साधु संत, विपरीत में तज्जा ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। साधो जो सज्जन व्यक्ति हैं, साधो सज्जन जो सज्जन व्यक्ति हैं, विपरीतम विपरीतम हितम च ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मतलब जो साधु हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, उसकी ये सब चीजें इसके विपरीत गुण वाली होती हैं। एतत् इसके, विपरीतम विपरीत, हितम हित के लिए। जैसे साधु की, सज्जन व्यक्ति की जो ज्ञान है, वह सज्जन व्यक्ति की जो विद्वता है वह किसके लिए है? ज्ञान बढ़ाने के लिए है। उसका जो धन है, सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, सज्जन व्यक्ति की का धन दान के लिए, और शक्ति सज्जन व्यक्ति के पास अगर शक्ति है तो वह दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अब इसका देखिए अनुवाद क्या होगा? खलस्य विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोह विपरीत में तज्य ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन मद या अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों के रक्षा के लिए होती है।
अब देखिए ये 9वां श्लोक। सहसा विधीतं न क्रियां विवेकः परम आपदापदम व्रीडुते हि विमर्श्य कारिणीं लक्ष्य कारिणं गुणलोब्ध्वा स्वमेव संपदः। सहसा विधीतं न क्रियां विवेकः परमापदापदं व्रीडुते हि विमर्श्य कारिणं गुणलोब्ध्वा स्वमेव संपदः। सहसा, सहसा, सहसा माने एकाएक। सहसा देखिए शब्दार्थ देखिए, सहसा, सहसा का अर्थ होता है एकाएक। विदधीत, विदधीत करना चाहिए, विदधीत करना चाहिए। नौ मने नहीं, नौ मने नहीं। क्रियाम, क्रिया को, क्रियाम विवेकः क्रिया को अविवेक, बिना विवेक के। परम परमापदा परम आपदाओं का, परम आपदाओं का पदम मतलब पद होता है। वृणुते वर्णन करती है, वृणुते ही विमर्श कारिणीम, विमर्श कारिणीम सोच विचार कर कार्य करने वाले का। गुण लुब्धवा गुणों की लोभी, गुण लुब्धवा गुणों की लोभी स्वमेव संपदः स्वयं ही लक्ष्मी। अब देखिए इसका अर्थ। सहसा विदधीत न क्रियां विवेकः परम आपदापदम। सहसा अचानक बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। परम आपदाम पदम, अचानक बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान आपत्तियों का, परम आपत्तियों का, विपत्तियों का क्या है? स्थान है। व्रीणुते ही विमर्श कारणिम, निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को। व्रीणुते ही विमर्श कारिणम, व्यक्ति को गुण लुब्धवा गुणों की लोभी। संपदः संपत्ति लक्ष्मी। स्वयं स्वमेव स्वयं वर्ण करती है, कर लेती हैं। यानी अर्थ अब देखिए क्या हुआ। अचानक बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए। परम आपत्तियों का स्थान है, मतलब अचानक बिना विचार किए कार्य करना परम आपत्तियों का स्थान है। इसलिए बिना विचार किए हुए कार्य नहीं करना चाहिए। निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुणों की लोभी संपत्तियां, यानी गुणों की लोभी लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है? गुणों की लोभी हैं। जो गुणी होता है उसके पास जाती है, तो गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं उसका वर्ण करती हैं या उसको चुन लेती हैं। अब जो है देखिए इसके बाद ये 10वां श्लोक देखिए। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुम् अर्हति। वज्रदपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि।
वज्र तपी, वज्र माने पत्थर, अपी माने भी, यानी पत्थर से भी कठोराणी, कठोर, पत्थर से भी कठोर, और मृदुनी, मृदुल, कोमल, कुसुमादपि, कुसुम माने पुष्प, अपि माने भी, मतलब पुष्प से भी, लोकोत्तराणाम, लोकोत्तराणाम, लोकधन उत्तराणाम, अलौकिक, असाधारण, लोक मतलब इस संसार से भी ऊपर यानी अलौकिक, असाधारण, लोकोत्तराणाम मतलब अलौकिक व्यक्तियों के, चेतांसी, चेतांसी मने हृदय को मने कौन, नु मने नहीं, विज्ञातुम अर्हति जानने की योग्यता, अर्हत मने योग्यता, विज्ञातुम मतलब समझने की, अर्हति मतलब योग्य है। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, वज्रादपि लोको, वज्रादपि कठोराणी, मृदुनी, कुसुमादपि भी, कुसुमादपि यानी इसका जो है क्या होगा, देखिए असाधारण व्यक्तियों के, असाधारण, यहाँ देखिए लोकोत्तराणाम चेतांसी, असाधारण व्यक्तियों के, वज्र से, वज्रदपि कठोराणी, मृदानी, मृदूनी, कुसुमादपि, असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल चित्त को नु विज्ञातुम अर्हति, कौन जान सकता है। उसके बाद देखिए ये ग्यारहवां देखिए, प्रीणाति यः सुचरितः पितरं सपुत्रो, यद भर्तुरेव हितमिच्छति कलत्रं, तन्नमित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद एकत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। देखिए इसका, यद भर्तुरी प्रीणाति यह सुचरितयः, प्रीणाति, प्रीणाति मतलब प्रसन्न करता है, यह जो, सु मतलब सुंदर, चरितः चरित्र यानी सुंदर गुणों से, पितरम पुत्र, पितरम मतलब पिता को, स वह, पुत्रो पुत्र, या जो अपने अच्छे गुणों से पिता को प्रसन्न करता है वैसा पुत्र। यद भर्तुरेव, यद, यद मने जो, भर्तुरेव, भर्तु धन एव, भर्तु मने पति, एव मतलब काही, मतलब पति का ही, हितमिच्छति, हित, हित मतलब भला, इच्छति मतलब इच्छा करती है, हितमिच्छति भला की इच्छा करती है, तत् वह, कलत्रम, कलत्रम मने पत्नी, तन्मित्रादपि, तन्मित्रादपि, तत्, तत् मने वह, मित्रम मने मित्र, आपदि, आपदि मने आपत्ति में, वह मित्र जो आपत्ति में, सुखे च समक्रियाम यद, सम मने समक्रियाम समान व्यवहार वाला,
एतत्त्रयम्, ये तीनों, जगति मतलब संसार में, पुण्य कृतो, पुण्य करने वाले को, लभन्ते प्राप्त होते हैं। अब देखिए इसका अर्थ देखिए, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, प्रीणाति यः सुचरितः पितरं सपुत्रो, ऐसा पुत्र जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, यद भर्तरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, ऐसा जो ऐसी जो पति का ही हित चाहती, यद भर्तरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, जो पति का ही हित चाहती है, ऐसी स्त्री या ऐसी पत्नी, और तन्न मित्र मादपि सुखे च समक्रियाम यद, समान व्यवहार करने वाला ऐसा मित्र, जो सुख और दुख में, या ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता हो। इन तीनों, एतत् त्रयम्, ये तीनों, इन तीनों को, एतत् त्रये जगति, संसार में, पुण्य कृतो, पुण्य करने वाले ही, पुण्यशाली जन ही, लभन्ते प्राप्त ही पाते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ देखिए, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र, जो पति का ही हित चाहती है, ऐसी पत्नी, और जो सुख में या दुख में समान व्यवहार करने वाला है, ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। अब देखिए ये 12वां, कामान दुग्धे विप्रकर्षयन्ति लक्ष्मीं, कीर्ति सूते दुष्कृतं या हिनस्तिं, शुद्धां शान्तां आन्तरं मंगलानां, धेनु धीराः सुनिरतां वाचमाहु। कामान, इच्छाओं को, कामान, इच्छाओं को, दुग्धे, पूर्ण करती है, विप्रकर्षयन्ति लक्ष्मीं, विप्रकर्षति अलक्ष्मी, अलक्ष्मी को दूर करती है, यानी जो विपत्ति है उसको दूर करती है। कीर्ति, यश, कीर्ति माने यश, सूते जन्म देती है। दुष्कृतम या हीनस्ति, हीनस्ति मतलब नष्ट करती है। शुद्धाम, शुद्ध, शांताम, शांत, मातरम, माता है, जन्म देने वाली है, मंगला नाम, सभी प्रकार के मंगल कल्याण को, धेनु मतलब गाय, धीराह शांत, सुनृताम सत्य एवं प्रिय, वाचमाहु वाणी को, सुनित्राम वाचमाहु सत्य एवं प्रिय वाणी को। अब देखिए विद्वानों ने शुद्ध, सुनिरताम, विद्वानों ने शुद्ध, शांत और संपूर्ण,
शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम। विद्वानों ने शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली सुनृताम, सत्य एवं प्रिय वाचमाहु वाणी को धेनुः ऐसी गाय कहा है जो कामान दुग्धे विप्रकर्षयन्ति लक्ष्मी, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षयन्ति लक्ष्मी, दरिद्रता को दूर करती है। कीर्ति, यश को, यश में वृद्धि करती है। कीर्ति सूते दुष्कृतम, और पापों को नष्ट करती है। दुष्कृतम या हिनस्ति, पापों को नष्ट करती है। अब इसका देखिए अनुवाद कैसे लिखेंगे। शुद्ध, विद्वानों ने शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली वाणी, सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश में वृद्धि करती है और पापों को नष्ट करती है। अब देखिए ये 13वां श्लोक। व्यतिसजति पदार्थान्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरूपाधीन प्रियतः संश्रयन्ते। विकसति हि पतंगस्योदयो पुंडरीकं द्रवति च हिमश्च मामुद्गते चंद्रकान्तः। व्यतिसजति पदार्थान्तरः कोऽपि हेतुः। व्यतिसजति मिलता है पदार्थों को, आंतरः आंतरिक, कोयपि कोई भी, हेतु कारण। यानी क्या अर्थ हुआ। व्यतिसजति पदार्थांतरः कोयपि हेतु, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। बहिरूपाधीन, बहिरूपाधीन, बहि धन उपाधीन, यानी बाह्य कारणों पर। बहिरूपाधीन, बाह्य कारणों पर। बहिरूपाधीन, बाह्य कारणों पर संश्रयन्ते, आश्रित होता है। विकसति, विकसति माने विकसित होता है, खिलता है। पतंगस्योदयो, सूर्य के, पतंगस्य उदयो, सूर्य के उदय होने पर। पुंडरीकम, पुंडरीकम, पुंडरीक माने क्या होता है। कमल। द्रवति, पिघलती है। हिमस, हिमरस समाउद्गते, हिम रश्मौ धन उद्गते, चंद्रमा के निकलने पर। चंद्रकांतः, चंद्रकांत मणि। अब देखिए अर्थ इसका। व्यतिसजनित पदार्थांतरः कोयपि हेतु, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित
नहीं होता है, क्योंकि विकसत ही पतंगस्योदयो पुंडरीकम, क्योंकि सूर्य के सूर्योदय होने पर ही कमल खिलता है। द्रवति ही हिमरसमा उदगते चंद्र कांतः, और चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत, द्रवति पिघलता है चंद्रकांत मणि, यानी चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। कहने का आशय यह है कि सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है, और चंद्रमा के उदित होने पर या निकलने पर ही पहाड़ों पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। यह घटनाएं निश्चय ही यह बतलाती हैं कि आंतरिक कारणों से ही पदार्थों का परस्पर मिलय होता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता। अब देखिए इसका अर्थ, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता। विकसत ही पतंगस्योदयो पुंडरीकम, क्योंकि सूर्योदय होने पर ही कमल खिलता है। द्रवति च हिमरसमा उद्गते चंद्रकांतः, और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। अब देखिए इसके आगे ये 14वां जो है, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणम् अस्तु, युगान्तरे वा न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। देखिए शब्दार्थ देखिए, निंदन्तु निंदा करें, नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, नीति निपुणाः नीति में निपुण लोग विद्वान, वा या स्तुवन्तु स्तुति प्रशंसा करें, लक्ष्मी लक्ष्मी धन, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी या धन, समाविशतु वा यथेष्ट गच्छतु, अपनी इच्छा से आए या चला जाए। लक्ष्मी या धन अपनी इच्छा से आए या यथेष्टम अपनी इच्छा से आए या चला जाए। अद्यैव आज ही, वा या मरणम मस्तु मरे, युगांतरो युगों के बाद, मतलब आज ही मर जाए या युगों के बाद मरे। न्यायात न्यायोचित पथः मार्ग, पथ मने मार्ग, प्रविचलन्ति डोलते हैं, पदम पदम मतलब पग भर भी, नौ मने नहीं, धीराह मने धीर पुरुष, धीराह मने धीर धीर पुरुष। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा, नीति में निपुण लोग, निंदन्ति नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छानुसार चली जाए। अद्यैव चाहे
आज ही मृत्यु हो अथवा वा मरणमस्तु युगांतरे वा अथवा युगों के बाद हो। चाहे आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो, धीरा धैर्यशाली पुरुष न्यायोचित पथ मार्ग से पदम पग भर भी प्रविचलन्ति न विचलित नहीं होते। अर्थ देखिए फिर एक बार, नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाएं, चाहे आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो, धैर्यशाली पुरुष न्यायोचित मार्ग से पग भर भी नहीं डोलते, अर्थात विचलित नहीं होते। अब देखिए ये 15वां और अंतिम श्लोक है। ऋषयो राक्षसीमी बाहु वाचमुन्मत दृप्तयोः सायोनिः सर्ववैराणां साहि लोकस्य निसृतिः। ऋषियों ने राक्षसी माहु राक्षसी वाणी कहा है। वाच मुन्मत्त दृश्यो, वाच धन उन्मत्त दृश्यो, वाणी को मतवाले और अहंकारी की, मतवाले और अहंकारी की वाणी को। सा मने वह, योनि मने उत्पन्न करने वाली है। सर्व वैराणाम सभी प्रकार के वैरों को, लोकस्य संसार में, निश्रितः विपत्ति, निश्रितः मने विपत्ति। अब देखिए ऋषयो राक्षसी बाहु वाच मुन्मत्त दृप्तयोः, ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वह सा योनि सर्ववैराणाम साहि लोकस्य निसृतिः, वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। अर्थ देखिए इसका, ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। तो इस तरह से आपका ये संस्कृत की सुभाषित रत्नानि खत्म हुआ। इसको आप जो है कायदे से इसको कॉपी पे तैयार कर लीजिए और बढ़िया से इसको जो है 2 बार 3 बार पढ़िए, जिससे इसका पूरा अर्थ जो है आपको स्पष्ट हो जाए।